तो हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो उसके अंदर एक बाकायदा मैं तो लिस्ट लिख के देता हूँ पेशेंट्स को दवाई के साथ, चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही, दूध, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये मेल फीमेल्स सबके लिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, जो मैं आजकल नोट कर रहा हूँ, चिकन हैज बिकम द मेन सोर्स ऑफ फूड। अब चिकन में इतनी ग़िज़ाइयत नहीं है। अगर आपको याद हो तो एग्जाम में चिकन, बिल्कुल जो बेचारे बूढ़े होते थे जो खा पी नहीं सकते, उनको चिकन का सूप दे दिया जाता था, तो वो बेचारे इट वाज जस्ट अ सप्लीमेंट, इट वाज नॉट द मेन फूड, इट वाज बीफ एंड मटन। तो हीमोग्लोबिन की बात हो गई। एक डेफिशिएंसी जो बहुत ज्यादा खवातीन में होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां क्रैक कर होती हैं, नीज आपके वीक हो जाते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है, उसके लिए आप क्या रिकमेंड? अच्छा, पहले तो विटामिन डी की आप बात करें तो मेरे पास तो सभी एज ग्रुप्स, सब जेंडर्स, मेल फीमेल, बड़े बूढ़े, सब में ही विटामिन डी कम आता है। बिकॉज एक तो सबसे बड़ी बात है हम सनलाइट एक्सपोजर नहीं करते, सेकेंडली हमारे यहाँ मिल्क और योगर्ट इंटेक नहीं है। फिर हमारे बहुत लोग डाइटिंग करते हैं तो सबसे पहले डाइट में तो दूध दही हटा देते हैं, विच इज टेरेबल, हैजर्डस, बिकॉज उससे एसिडिटी हो जाती है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है दही। दही का मैंने एक रिसर्च देखी है कि उसमें ये कहा गया कि इंसान के हाथ में जिंदगी होती तो दही आपकी जिंदगी बढ़ा सकती थी। अच्छा, अक्सर लोग हमारे पास आते हैं पेशेंट्स के लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो फॉर दैट ऑल्सो देयर इज अ सोल्यूशन, देयर इज अ सोया मिल्क विच इज अवेलेबल। वेट लॉस जिनको करना होता है वो दही या दूध लें, मलाई नहीं खाएं, but they have to have it a part of their life because it is very important. Patients बहुत आते हैं एसिडिटी के साथ। अच्छा, एसिडिटी होती है तो आपका दिल नहीं चाहता खाने का, आप जब खाते नहीं तो आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। देखिए, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, एक बैलेंस डाइट बेइंतहा जरूरी है। थोड़ा खाएं लेकिन हेल्दी खाएं, that's लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए मैं ही कहूंगा, दोस्त बार प्योरली वेजिटेरियन को बीन्स बहुत खानी चाहिए, स्पिनच जो कि पालक है, इसमें आपका आयरन होता है जो आपकी स्किन है नेल्स के लिए और स्पेशली आपके बालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, डैंड्रफ का क्या कॉज होता है? डैंड्रफ का मेन कॉज है, एक तो ये हेरिडिटरी भी होता है, इट्स इन द फैमिलीज, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इट्स अ टाइप ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन। इसके अंदर हमें आई एम अ वेरी इन्वेस्टिगेटिव डॉक्टर, आई डिड एमबीबीएस फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी एंड दैट माय एनसीपीएस ट्रेनिंग इन सिविल हॉस्पिटल, सो आई वांट टू गो टू द रूट कॉज। मैं जड़ तक पहुंचना चाहता हूं एज अ डॉक्टर, बिकॉज देखिए वी आर नॉट ब्यूटिशियंस कि हमने ऊपर से उनको ट्रीटमेंट दे दी और वी डोंट नो द मेन कॉज। तो ज्यादातर मेरे पास जो कॉजेज आते हैं डैंड्रफ के, दैट इज IgE, एक ब्लड टेस्ट है जो आपका बढ़ा हुआ होता है। उसके अंदर मैं उनको बोलता हूं कि आपको बाहर का कुछ नहीं खाना है, जैम, जेलीज, मार्मलेट्स, मेयोनीज, मस्टर्ड, एनीथिंग दैट इज आर्टिफिशियल कलर इज अ कंप्लीट नो-नो। यस, बिकॉज उनको नेचुरल चीजें खानी है। उनको मैं बड़ी आसान जबान में फनी करके बोलता हूं कि देखिए आप एक जन्नत के इंसान हैं जो आप इस दुनिया में आ गए, तो जिस तरह जन्नत में लोग सिर्फ फ्रेश चीजें खाते हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, दूध है, लेमन है, जो नेचुरली अकरिंग है वो आप जरूर खाएं, लेकिन जैसे इनको आर्टिफिशियल कलर या कोई भी स्वीटनर कुछ है, दैट इज कंप्लीट नो-नो।